ये वही कमरा है जहां पर कार सेवकों को यानी कोठारी बंदों को गोली मारी गई थी। 2,500 लोग सड़क पे राम भक्त कार सेवक बैठे हुए थे। श्री राम जय जय राम या जय श्री राम यही नारे लग रहे थे। जब ऐसा क्या हुआ उस दिन जो भगदड़ शुरू हुई? तो जो लाठी गोली चलने लगी तो सब वहीं खुला था। फोर्स आक्रोश में आ गई, लाठी चार्ज और आंसू गैस शुरू ही नहीं हटे तो प्लास्टिक की गोलियां चली। फिर 303 शुरू हो गई तो भगदड़ मची। एक मुर्दा मिला था बाद में राम जन्मभूमि के पास में। कैसा मंजर था घर में इतनी सारी लाशें? नहीं, गोली वहाँ चली, 5 लोग शहीद हुए थे। तो गोली मारने वाले सारे पुलिस जवान थे? पहले तो हमने यही समझा था, लेकिन पत्रकार के आने से भागी क्यों? फोर्स को नहीं भागना था ना, वो तो आदेश से काम करे, क्यों भागेगी? प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए आंदोलन हो रहा था और 2 भाई कोलकाता से निकल पड़े। घर में बहन की शादी थी। पिताजी राजी नहीं थे यहाँ आने के लिए, लेकिन उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था थी और भव्य राम मंदिर बनने का सपना था और निकल गए कोलकाता से अयोध्या की ओर। और अयोध्या जब आए तो उनके साथ जो यहाँ पर हुआ इस घर में, वो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोठारी बंदों की, राम और शरद कोठारी। और इस घर में दोनों को गोली मार दी गई थी और जो घर जिनका था वो हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। तो माता जी कैसा? 2,500 लोग सड़क पे राम भक्त कार सेवक बैठे हुए थे और जप यज्ञ चल रहा था। जपा यज्ञ में तो सब श्री राम जय जय राम या जय श्री राम यही नारे लग रहे थे और कुछ नहीं। बीच बीच में कभी ये हो जाता था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बस कोई आक्रोश नहीं था। तो घर के अंदर जब कार सेवक आए? बाद में आए। पहले तो उनके वो नेता लोग आते जाते थे, खिचड़ी उचड़ी ये सब डिब्बों में भर के कहाँ देने जाते। आपके घर पे आना जाना था? हाँ, दिवाली पहले से ही। अच्छा। तो वो जाता था, लेकिन यहाँ तो तलाशी होती थी, यहाँ कैसे कोई रुकता? सब गन्ने खेतों तुम कहीं कहीं। अच्छा, कार सेवकों के जुटने से पहले ही तलाशियाँ होती थी घरों? हाँ, पुलिस वाले घरों पे? हाँ, हमारे घर की तलाशी होती थी तो डॉक्टर साहब ने दाढ़ी बनवा दी थी तो वो नहीं पहचान पाते थे उनको जी। और मैं तो कथा उथा में चली जाती थी, मिलती ही नहीं थी। आप कितने बरस के थे? और 30-32 साल के रहे। 30-32 हाँ, साल के रहे। अब हम 70-75 के लगभग हो रहे हैं जी। इतनी दिन हमने प्रतीक्षा किया। तो जैसे ही कार सेवक अंदर आए तो आपके परिवार में कितने सदस्य थे? और आप? हम लोग तो 4 ही लोग थे। एक बेटी थी जो 10 साल की लगभग रही, 6 में पढ़ती थी शायद, और बेटा था अजस्पीर, वो 3-3.5 साल का था बस। तो उसको बलवंत राय गर्ग वगैरह ने, वो ऋचा ने बेड के नीचे छिपा दिया लाके, तो उन लोगों ने गद्दे डाल दिए। तो लोग जब अंदर घर के अंदर घुसे क्या पीछे की पुलिस पड़ी थी? हाँ, पुलिस जब आगे छत से किसी नीटा मारा जी। वो फोर्स को लगा, वो प्रायोजित था। फोर्स आक्रोश में आ गई, लाठी चार्ज और आंसू गैस शुरू ही नहीं हटे तो प्लास्टिक की गोलियां चली। फिर 303 शुरू हो गई तो भगदड़ मची। तो जब सब जगह बंद है तो कहाँ जाते? तो मैदान हमारे यहाँ था, वो बाउंड्री पर कूद के आए तो गौशाला खुली हुई थी। अब कुछ पता तो था नहीं। तो ये भगदड़ शुरू कैसे हुई? शुरू वहीं से चौराहे से ही लाठी चार्ज। जब ऐसा क्या हुआ उस दिन जो भगदड़ शुरू हुई? तो जो लाठी गोली चलने लगी तो सब वहीं खुला था, बाउंड्री थी वो। फांद के उधर कुआं है, उसमें भी कुछ लोग गिरे थे, खत्म हुए। एक मुर्दा मिला था बाद में राम जन्मभूमि के पास में? नहीं, यही हमारे। अच्छा। ये गौशाला हमारी है जी। तो वो गौशाला का दरवाजा खुला था जो अंदर से कनेक्ट थी जी। तो यहाँ तोड़ते हुए कार से खोलते हुए आए। कार सेवक तो खोलते हुए आए, खोले और बंद करते रहे। फोर्स ने वहीं से पीछा किया। कितने कार सेवक उस वक्त? 150 लगभग आ गए थे, क्योंकि इन दोनों कम, एक में इसमें दोनों में थे, ताला बंद था, नहीं जान पाई, और इनमें की नहीं निकाल पाई, इसमें भी सब बच गए थे। इन दोनों कमरों के निकाल ले गई थी, इन दोनों के, इसके। अच्छा। हाँ, और कुछ ऊपर बच इसलिए गए कि ऊपर इस कमरे खिड़की तोड़ी तो इसमें कोई ना था, बगल में भी कमरा था, बगल में था, उसमें बच गए थे। अच्छा। तो बाहर से गोलियां चल रही थी कि पुलिस वाले अंदर? नहीं, अंदर आके मारे हैं। अंदर आके 8-9-10 घायल हुए थे। कितने पुलिस वाले अंदर घुसे? नहीं जान सकते, बुल्लर ने तोड़ा था दरवाजा, ये जान रहे, पहचान रहे उसको, पहचान आज भी सकते हैं कितना भी बूढ़ा हो गया हो, क्योंकि उसने ही दरवाजा तोड़ा था। ऊपर जितनी फोर्स थी वो उतर आई इधर से दरवाजे तोड़ते हुए। तो आप जानती थी जिन लोग आपके घर के अंदर जो घुसे कार सेवक, उनको पहले से? नहीं, पहले से केवल हम बलवंत राय गर्ग, महेंद्र अरोड़ा और कांतिलाल भुज, ओम प्रकाश शर्मा इत्यादि को जानते थे।
क्योंकि हम कथा करने जाते बंधु में से वो लोग उन्हीं लोगों के साथ आए थे। कहते हैं कि राम बाबरी मस्जिद की छत पर चढ़े थे। हाँ 30 को चढ़ गए थे लोग। तो क्या उसके बाद ये भगदड़ शुरू हुई? हाँ तो नहीं, तब तो 30 अक्टूबर को फिर आपस में समझौता हो गया। जी। गोली वहाँ चली, 5 लोग शहीद हुए थे, वासुदेव हलवाई भी उसमें था। लेकिन फिर हो गया, इनसे नहीं लड़ाई, पुलिस हमारी भाई है, तो कनक भवन तक हम लोग भी पहुँच गए थे। जी। कनक भवन पुजारी की पत्नी सावित्री भी हमारे साथ थी, हमारे बगल में ही तो उनका है। तो मोहल्ला पूरा औरतों को लेके हम गए थे। परमहंस बाबा ने कहा कि हमें चौराहा पार करा दो। अशोक सिंघल और परमहंस जी को, वामदेव सबको पुलिस ने मार के खेद दिया। और हम लोग उस चौराहे पर गए तो अब इधर आ नहीं सकते थे, तो उधर ही तो भगे, तो कनक भवन में जाके बचे। जब सब शांति हो गई तो हम लोग वापस आ गए। कैसा मंजर था घर में, इतनी सारी लाशें नहीं पड़ी? हाँ, नहीं तो लाशें नहीं, 30 को कहाँ था। फिर सब शांति थी, आराम से सब नहाने धोने गए। अब कुछ नहीं होगा, शासन से और कुछ समझौता हुआ होगा। लेकिन 2 को तो अचानक ये शुरू हो गया ना। अगर कुछ ऐसा पता होता तो घरों में कोई इंतजाम, लाठी डंडा तो रहता। हमारे घर में तो डंडो नहीं था, कुछ था ही नहीं। और वो निहत्थे कार सेवक, वो कहाँ से लाते? उनके पास तो अपने पहचान पत्र भी नहीं थी कि हम राम हैं, हम शरद हैं। उनके साथ जो बच गए यहाँ, उन्होंने कहा, वही नंदलाल ही शरद कोठारी के माँ बाप को, और इसको पूर्णिमा भी छोटी थी, शादी योग्य रही लेकिन छोटी थी, अभी बहुत इन लोगों से तो छोटी ही थी उम्र में, आई थी। तो जब गोलियां मारी गई, पुलिस वाले अंदर आए, कितने बजे थे और समय क्या था उस वक्त? अब 10 बजा लगभग रहा हो। हाँ 10 बजे से शुरू हो गया था। हाँ 10-11 से शुरू हुआ और 2 बजे तक सब खत्म हो गया। तो गोली मारने वाले सारे पुलिस जवान थे? नहीं, वो सब वर्दी में थे, सब पुलिस। पहले तो हमने यही समझा था, लेकिन पत्रकार के आने से भागी क्यों? फोर्स को नहीं भागना था ना, वो तो आदेश से काम करे, क्यों भागेगी? नहीं, पत्रकार लड़ रहे थे। फिर आगे जब पत्रकार आ गए तो भाग गई पुलिस। वो डीएम था दीनानाथ श्रीवास्तव, उससे हमारा झगड़ा हुआ था। हमने कहा तुम्हारा भी नाश होगा, तुम देश की जवानी को सजाए मौत दिला रहे हो, तुम्हारे आदेश से तो गोली चली है। तो ये जान लेना कि ये खून खराबा अब नहीं रुकने वाला है, ये बराबर चलेगा। क्योंकि ये धर्म के लिए ना, धार्यत इति धर्म, राम भूमि के लिए तन मन वार दो, ये संकल्प भी लिया था लोगों ने। तो वो फिर लड़ाई कहाँ रुकी? वो ज्योति अस्थि कलश यात्रा, कौन यात्रा, सब बराबर चलती रही। और वो हमारी आखिरी लड़ाई हुई। फिर उनका राज ही नहीं। जब योगी आ गया तो भोगी कहाँ से आएगा? कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, उस दिन जब बहुत सारी लाशें आपके घर में पड़ी हुई थी, आप? हमारे मंदिर में लाशें नहीं थी, हमारे यहाँ 8-9 घायल थे, तो उनकी गोली बलवंत राय गर्ग और 4-5 उसमें डॉक्टर टाइप के भी राम से थे, उन्होंने हम चक्कू गरम करके दिए और उसी से निकाल करके वो फर्स्ट एड बॉक्स साहब से बांध दिया था। जिस वक्त गोलियां चल रही थी आप किस कमरे में थी इस घर के? किसी कमरे में नहीं, वही तो कमरा हमारा था। एक ही कमरा आपका है? ये कमरा, इसमें सब शिष्य लोग रुकते थे, उस हमारे कमरे में वो लोग रुक के बंद कर लिए, तो कोई कमरा हमारा रह ही नहीं गया था। फिर ऊपर ले जा करके बंद कर दिया गर्ग जी ने। तो ये इधर कमरे में थे, खिड़कियों से जो कर रहे थे पुलिस वाले वो दिख रहा था। जब फोर्स नीचे उतर आई तो हम भी उनके पीछे आए और फिर बाहर निकल गए। हमने कहा इतने मर रहे तो हम ही जी के क्या करेंगे, तो फिर हम भी बाहर निकल गए। तो ये सब कुछ होने के बाद प्रशासन क्या बाद में भी यहाँ कभी नहीं आया प्रशासन? आडवाणी आए, फिर आडवाणी जी के बाद वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी आए, रीता बहुगुणा के पिताजी भी आए, कांग्रेसी भी साथ में थे जी। मुलायम पार्टी का कोई नहीं आया। ये वही कमरा है जहां पर कार सेवकों को यानी कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी। ये कमरा देखिए, आज भी निशान, हालांकि पुराना कमरा है तो निशान साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ये वही कमरा है जहां पर गोलियां पड़ी, दीवारों पर गोलियां टकराई, गोलियों की आवाज़ थी और उसके बाद यहीं पर कई लाशें पड़ी थी। कार सेवकों की जब भीड़ अंदर आई उसके बाद पुलिसकर्मी लगातार, अब पुलिसकर्मी थे या कौन थे इसे लेकर भी वो बता रही थी कि अभी संशय है, उन्हें खुद ये नहीं पता कि वो पुलिसकर्मी थे या पुलिस के भेष में कोई और था। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर वो पुलिस होती तो मीडिया के आने पर क्यों भागती, ये बड़ी बात कही। ये कमरा आज इतिहास बन चुका है राम जन्मभूमि आंदोलन का। कार सेवक जब यहाँ पर आए
यहाँ पर पूरा घर भर चुका था और ये कमरा साक्षी बना राम जन्मभूमि आंदोलन में। कोठारी बंधु 2 भाई कोलकाता से, दोनों भाई आए। परिवार के पिता उनके जो थे वो नहीं चाहते थे उनके बेटे जाएं, लेकिन वो आए। उन्होंने वादा किया था वापस आने का, लेकिन वापस नहीं आ पाए। तो ये कहानी थी कोठारी बंधुओं की, और ये वही घर, वही कमरा है जहाँ वो श्री राम के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। India.com देख रहे हैं, लगातार ऐसी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।